तो भाई धमाका बवाल, मतलब क्या ही बोल दो आज की स्मैकडाउन। अनएक्सपेक्टेड, मतलब चीजें ऐसी हुई है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। नई ब्लड लाइन हमें देखने को मिली है, नया ट्राइबल चीफ देखने को मिल गया है गाइस। अब ये ट्राइबल चीफ के लिए एक स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर आज ही स्मैकडाउन से, जहाँ पर हमने सोलो सिकोआ को नए ट्राइबल चीफ क्लेम करते हुए देखा है। वो तो यहाँ पर अपने आप को ट्राइबल चीफ की तरह यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और एक अच्छी न्यूज ये है रोमन रेंज फैंस के लिए कि भाई रोमन रेंज की जो रिटर्न है वो बहुत लंबे समय के बाद नहीं होने वाली है, वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। पहले आज स्मैकडाउन में हुआ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज ब्लड लाइन के जो मेंबर्स हैं यानी कि जिमी यूसो, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ तीनों जा रहे होते हैं और उनको लॉकर रूम देखने को मिलता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। तो उससे वो खुश नहीं होते हैं और फिर अब सोलो सिकोआ बोलते हैं कि ठीक है मैं करता हूँ इसकी टेक केयर, मैं मतलब करता हूँ इस लॉकर रूम का कुछ। बट पॉल हेमन इसके जवाब में बोलते हैं कि भाई हारने की कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि रोमन रेंज हारा था तो ये जो लॉकर रूम है ये WWE चैंपियन का, और अगर ये लॉकर रूम हमको वापस चाहिए तो जो चैंपियनशिप है वो वापस ब्लड लाइन में आनी चाहिए। तो ये बोलने के बाद भाई सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब ये तीनों बंदे हमें रिंग में देखने को मिलते हैं तो वहां पर सबसे पहले पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई हम कोई बहाना वगैरह नहीं मारने वाले, हम कोई ब्लेम नहीं करने वाले हैं जॉन सीना को या फिर अंडरटेकर को या सेथ रॉलिंस को। लास्ट ईयर हमने ऐसी चीज करी थी, इस बार कोडी रोड्स ने ये चीज कर दी है। और उन्होंने उस स्पॉट को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को चेयर मारने को चूज किया, ना कि कोडी रोड्स को, जिसकी वजह से वो हारा है। तो ये कहीं ना कहीं उसने एक्सेप्ट भी करी इस चीज को। एंड देन उसके बाद सोलो सिकोआ बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेज होगी हारने की। और अब ये बात सुनकर पॉल हेमन जो है वो थोड़े से वरीड वहां पर हो जाते हैं। एंड जो अटेंशन है सोलो सिकोआ का वो सीधा जाता है जिमी यूसो की तरफ, क्योंकि आपको याद होगा जिमी यूसो ने भी रेसलमेनिया में जे यूसो के अगेंस्ट मैच हारा था। उसके बाद सोलो सिकोआ जिमी यूसो के पास जाते हैं, उनको हग वो करते हैं और हग करते हुए उनको बोलते हैं कि यू आर माय ब्रदर, आई लव यू। एंड देन पीछे से कोई बंदा आता है मास्क वगैरह पहनकर और वो अटैक कर देता है जिमी यूसो के ऊपर। और जब वो अपना मास्क वगैरह हटाता है तो हमें देखने को मिलते हैं गाइस कोई और नहीं बल्कि टामा टोंगा। जी हाँ गाइस, जिनकी इतने समय से रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी, रूमर्स आ रही थी कि भाई ये WWE में आएगा, ब्लड लाइन का ही मेंबर है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि रेसलमेनिया में वो आ जाएंगे, बट वो रेसलमेनिया में नहीं आए, वो आए आज स्मैकडाउन में। उसके बाद सोलो सिकोआ टामा टोंगा ने मिल के भाई जिमी यूसो को बहुत ही बुरी कदर मारा। एंड इवन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई जब पॉल हेमन ने अपना फोन निकाला, वही जो आपको पता ही है कि वो हर बार बोलता है कि कॉल रोमन रेंज ऐसे करके फोन लेकर अपना, तो वो वही चीज बोलने वाले थे, रोमन रेंज को कॉल मिलाने वाले थे। बट सोलो सिकोआ ने उनसे वो फोन लिया, नीचे जमीन पर पटका, मतलब वो फोड़ दिया मतलब फोन। एंड फिर उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में भी एक और सेगमेंट दिखाया गया जहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह के रूम से बाहर निकल रहे होते हैं पॉल हेमन, ऑफ कोर्स जिमी यूसो को देखकर। एंड जो इंटरव्यूअर है वो पूछती है पॉल हेमन से कि जिमी यूसो ठीक है, तो वो मना करता है, मतलब गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि नहीं ठीक नहीं है। एंड फिर वहां पर टामा टोंगा आते हैं। टामा टोंगा बोलते हैं कि दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइबल चीफ, सिर्फ वो इतना बोलते हैं। एंड फिर वहां पर सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं। अब दोनों वहां से जब जाते हैं तो पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से ये चीजें दिखाई गई है, ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि जो सोलो सिकोआ है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई अब क्योंकि रोमन रेंज हार चुका है रेसलमेनिया में, अब वो है नया ट्राइबल चीफ। वो अपने आप को क्लेम कर रहा है ट्राइबल चीफ। अभी उसने बोला नहीं है बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो दिखा दिया है चीज। एंड यहाँ से अब एक ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलने वाली है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। शुरू में ये हो सकता है कि जे यूसो जिमी यूसो दोनों पेयर अप हो जाएंगे और फिर ये सोलो सिकोआ टामा टोंगा को फेस करेंगे। एंड देन फिर बाद में जो है वो रोमन रेंज आएंगे पिक्चर में, या फिर अभी जे यूसो नहीं आने वाले हैं जिमी यूसो के साथ एंड स्ट्रेट अवे हमें रोमन रेंज की रिटर्न देखने को मिल जाएगी। और फिर रोमन रेंज जो है वो सोलो सिकोआ के साथ जो है वो पिक्चर में आ जाएंगे, यानी कि उन दोनों की जो है वो फ्यूड वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जे जिमी भी साथ में नहीं हो रहे और इधर सोलो सिकोआ अपनी चीजें कर रहा है, मतलब वो बाकी सुपरस्टार्स को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, वो चीजें कर रहा है, अपनी पूरी हुकूमत चला रहा है, सारी चीजें कर रहा है। और फिर बाद में जिमी यूसो के साथ कोई और पेयर हो, यानी कि रोमन रेंज या फिर जे यूसो उनके साथ काफी समय के बाद जो है वो पेयर अप हो, तब तक सोलो सिकोआ जो है वो अपना पूरा मतलब वो ट्राइबल चीफ वाला सीन दिखा दे कि भाई मैं ही हूँ ट्राइबल चीफ, यू नो। बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन हो चुकी है। कमिंग वीक्स में बहुत मजा आने वाला है। सोच रहे थे काफी लोग कि भाई क्या होगा अब रेसलमेनिया 40 के बाद, तो इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन ब्लड लाइन ने एक और दे दी है यहाँ पर। बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे मैंने तुम्हें रोमन रेंज के ओपोनेंट्स वाली वीडियो में बताया ही था कि कौन उनके ओपोनेंट्स हो सकते हैं, ये वीडियो जाकर देख लेना, इसमें बताया है कि कौन है रोमन रेंज का नेक्स्ट ओपोनेंट। इसके अलावा शो पर अगर हम बात करें तो कोडी रोड्स ने आज ओपन किया शो। एंड कोडी रोड्स ने कुछ खास वहां पर कुछ ऐसा कुछ हटके नहीं बोला, मतलब वो ये अप्रिशिएशन वगैरह उनकी थी। और उन्होंने बोला कि एक ट्रिपल थ्रेड मैच होगा, मतलब 2 ट्रिपल थ्रेड मैचेस होंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन उनको फेस करने वाला है बैकलैश में। अब 2 जो ट्रिपल थ्रेड मैचेस थे, जहां पर पहला मैच हमने देखा कि एले नाइट ने सैंटोस एस्कोबार और बॉबी लैशले को हराया एक ट्रिपल थ्रेड मैच में। एंड जो दूसरा मैच था मेन इवेंट का, वहां पर केविन ओवेंस, रेय मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का मैच था। एंड वाओ क्या मैच था ये भाई, व्हाट अ बैंगर ऑफ अ मैच इट वाज। एट द एंड इस मैच में एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। तो दैट मींस नेक्स्ट वीक की जो स्मैकडाउन आने वाली है वहां पर एजे स्टाइल्स और एले नाइट का एक और मैच होने वाला है। दैट मींस रीमैच रेसलमेनिया का। और वहां पर जो मैच को जीतेगा दोनों में से वो फेस करने वाला है कोडी रोड्स को बैकलैश में। इसके अलावा बाकी कुछ और खास था नहीं स्मैकडाउन में, बट ये जो ब्लड लाइन वाला एंगल WWE ने क्रिएट किया ना भाई, क्या ही क्रिएट कर दिया, मतलब मजा आ गया है। वेट नहीं कर सकता हूँ अब
अपकमिंग वीक्स का कि क्या क्या होने वाला है इस पूरे एंगल में। और रोमन रेंस, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, गुड न्यूज यही है रोमन रेंस फैंस के लिए कि भाई अब उसकी जो रिटर्न है, जो हम सोच रहे थे कि भाई 8 महीने बाद आ सकता है, क्या पता 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, वो इतनी देर बाद नहीं आने वाला है, वो आ जाएगा जल्दी। अब देखते हैं कितनी जल्दी आता है। बाकी आपके थॉट्स अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।